बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का टॉपिक उन मरीज़ों के लिए कि जिनको स्पर्म काउंट बिल्कुल लो है या एज़ोस्पर्मिया है, यानी ओलिगोस्पर्मिया है, बहुत ज़्यादा उनका स्पर्म काउंट डेड आ रहा है, कोई एक्टिव नहीं है, या एज़ोस्पर्मिया है, बिल्कुल ज़ीरो निल आ रही है रिपोर्ट उनकी। तो ये उससे मुतल्लिक है कि वजूहात क्या हो सकती है और उनका ये स्पर्म काउंट आखिर निल या बहुत कम क्यों हो रहा है। तो ज़्यादातर इसमें जो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी वजह होती है, पहली वजह तो ये है कि अगर आपको पैदाइशी अनडिसेंडेड टेस्टिकल का मसला नहीं है, यानी अगर पैदाइशी आपके फोते इंग्विनल कैनाल में थे और वो फिर बाद में उतरे, आपने लेट उसको ऑपरेट किया और उसकी वजह से एट्रोफी आ गई, यानी आपके टेस्टिस सुखड़ गए, उसके गुदूद सुखड़ गए, तो ये एक मेजर कॉज होता है। उसकी वजह से ये आपके स्पर्म काउंट मुतासिर हो जाते हैं और या मर्दाना बांझपन या फिर स्पर्म की काउंट की कमी का शिकार हो जाते हैं मेल। तो ये तो पहली है जो कि पैदाइशी है। अनडिसेंडेड टेस्टिकल पर एक मेरी वीडियो भी तफसीली है, आप जाकर के वो देख सकते हैं। दूसरा इसमें जो कॉज होता है वो ट्रामा चोट का आता है, यानी आपको चोट लगी थी खेलते हुए, बॉल लग गई टेस्टिस पर या फिर एक्सीडेंट में चोट लगी और उस पर जो गदूद के ऊपर गुच्छे होते हैं रगों के, उसमें वरम पड़ गया जिसे वेरिकोसील वेन कहते हैं। तो वेरिकोसील भी बाइस बनता है स्पर्म काउंट की कमी का, और फिर अगर इसको अनट्रीटेड यानी इसको वक्त में इसका इलाज न किया जाए तो आगे जा करके ये मर्दाना बांझपन का सबब बनता है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो एपिडिडाइमल सिस्ट है। हमारे टेस्टिस के ऊपर एक गुदूद होता है जिसे हम एपिडिडाइमल गुदूद कहते हैं। एपिडिडाइमल गुदूद के ऊपर एक छाला बन जाता है और वो छाला इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पर्म की अफजाइश मुतासिर होती है और उसे हम एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं। वो भी मर्दाना बांझपन या स्पर्म की काउंट में कमी का बाइस बनता है। एक और वजह हो सकती है, अगर आपको ये कोई भी वजह नहीं थी और मर्दों में आपको बचपन में मम्स यानी कनपेड़े हुए थे या जवानी में आपको मम्स हुआ था, कनपेड़े हुए थे, और वो कनपेड़े होने के बाद से लाजमी बातें मेल के जितने भी ग्लैंड्स हैं, गुदूद स्पेशल जो टेस्टिस के गुदूद होते हैं वो मुतासिर होते हैं और उसमें वरम पड़ जाता है। क्योंकि मम्स जब होता है तो तमाम जिस्म के गुदूद में वरम पड़ता है इंक्लूडिंग टेस्टिस, और उसके बाद से फिर जब वो वरम उतर जाता है तो ये बाद में जाकर के एट्रोफी यानी सुखड़न का बाइस बनता है टेस्टिस के गुदूद का, और उससे बांझपन जो है वो मर्दाना बांझपन या फिर स्पर्म्स काउंट का लो होना होता है। एक कॉज इन्फेक्शन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके स्पर्म्स आपको जिनिशियल इन्फेक्शन है, यानी आप एसटीडी का शिकार है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें सुजाक है, सिफिलिस है, ठीक है ना, गोनोरिया जिसे सुजाक सिफिलिस वो था आपको, या आपको इस तरह से कोई जेनेटिक बीमारी है उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से आपका काउंट मुतासिर हुआ है, तो ये भी एक सबब बनता है आपके स्पर्म काउंट में कमी या बिल्कुल डेड होने का। तो ये चंद कॉजेज आपके सामने मैंने रखे हैं, और याद रखिए होम्योपैथिक में इन तमाम कॉजेस का बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथी एज़ोस्पर्मिया के केसेस को भी ट्रीट करती है, यानी इसमें एज़ोस्पर्मिया के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज हैं। वो ग्लैंड जो मुकम्मल सुखड़ चुका है और वहाँ स्पर्म की अफजाइश ख़त्म हो चुकी है, वहाँ दोबारा स्पर्म्स रीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ केसेस क्योर हुए हैं। आप चाहें तो अपने ऑनलाइन इलाज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।